कथा भगत सूरदास जी की। भगत सूरदास जी का असल का नाम मदन मोहन था। ये बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसके माँ बाप ने इनका नाम मदन मोहन रख दिया। आपका जन्म दिल्ली के पास एक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित रविदास। ये जन्म से अंधे नहीं थे। जब बाद में ये अंधे हो गए तो इसका नाम सूरदास पड़ गया। सो भगत जनों, इसकी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। जवानी आते ही प्यार आ जाता है। उस समय आंखें सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखती हैं। एक दिन मदन मोहन सरोवर के किनारे बैठा हुआ किसी गीत की रचना कर रहे थे। रचना करते करते वे इधर उधर घूम रहे थे। कुदरती ही उसी समय एक ब्राह्मण की लड़की, जो जवान और सुंदर और कुंवारी थी, वह उस सरोवर के दूसरी तरफ खड़ी थी। वह पहले ही मदन मोहन को देख रही थी। मोहन ने जब नजर घुमाई तो उसकी नजर उस युवती की ओर पड़ गई। वह भी उस युवती की तरफ देखने लग गए। दोनों एक दूसरे को आमने सामने काफी समय तक देखते रहे। धीरे धीरे वह चलती हुई लड़की इस मोहन के नजदीक आ गई। जब वह लड़की मदन मोहन के पास आई तो लड़की ने कहा, बताओ क्या सेवा करूं? तो मोहन ने कहा, बसंत रानी, मेरी आंखों की तरफ देखो। युवती ने ध्यान से देखकर, हाँ, मैं ही तेरी आंखों में दिखती हूँ। मोहन ने कहा, क्या देखा है? युवती ने कहा, हाँ, देखा है। आगे से मोहन ने कहा, क्या देखा है? तो आगे से युवती ने कहा, अपना चेहरा तेरे नैनों में है। यह कहकर वह युवती शर्मा गई और आंखें नीची कर दूसरी तरफ दौड़ गई। मोहन ने दोबारा कहा, कल फिर यहाँ आएगी? युवती ने कहा, हाँ, कल आऊंगी। यह कहकर लड़की चल पड़ी। वह घर से कपड़े धोने और स्नान करने के लिए आई थी। वह जाकर कपड़े धोने लगी। मदन मोहन सरोवर के किनारे पर बैठकर उसे देखने लगा। पतली सी धोती पहनकर उसने स्नान किया। जब वह सरोवर में गोता लगाकर बाहर निकली तो मोहन को ऐसे लगा जैसे कोई जल देवी जल से बाहर आई हो। उसकी उपमा में उसने गीत की रचना की। इस तरह वह युवती सरोवर पर आती रही। मोहन उसे देखता रहा। एक दिन मदन मोहन ने उस युवती से कहा, दो सलाई लेती आना। वह भोली भाली कन्या सलाइयां ले आई। उन सलाइयों को पकड़कर मोहन ने अपने दोनों नैनों में चुभो दिया और वह अंधा हो गया। वह लड़की यह देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी और कहने लगी, यह तुमने क्या कर लिया? मैं पापिन जो सलाई लेकर आई। आगे से मदन मोहन ने कहा कि प्यारी, मैं अंधा इसलिए हुआ हूँ कि ये नैन किसी और सुंदरी पर मोहित न हो जाएं। मैं तुम्हें ही अपने हृदय में बसा चुका हूँ। तेरा ही बनकर रहना चाहता हूँ। अब इन नैनों में तेरे बगैर किसी और की जगह नहीं है। उस दिन के बाद आपको मदन मोहन की जगह सूरदास कहने लगे। जिस तरह मदन मोहन का नाम बदल गया, उसी तरह उसका जीवन भी बदल गया। दिल्ली के तख्त पर उस समय अकबर का राज था। वह हिंदू मुसलमानों, विद्वानों, कवियों, रागियों और चित्रकारों की बहुत कदर करता था। सूरदास जी भी राजा अकबर जी के दरबार में चले गए। थोड़े ही समय बाद सूरदास महाकवि बन गए। जगह जगह आपकी शोभा होने लगी। आपका गला बहुत अच्छा था। दिन रात गीत गाते रहते थे। इनके पास और भी कवि और विद्वान राज दरबार में थे, परंतु सभी विद्वानों में सूरदास की अच्छी प्रशंसा होती थी। बादशाह ने खुश होकर इसे अयोध्या के एक कस्बे का हाकिम बना दिया और राजे ने इनके जिम्मे एक काम लगाया कि वह वहाँ का माल इकट्ठा किया करे और वहाँ का राज प्रबंध अच्छी तरह से चलाना है। परंतु ये कोमल हृदय वाले पुरुष थे। भला गरीब किसानों से ये माल कैसे वसूल सकते थे? अगर उसको कोई मामला देकर भी गया तो उसने वह भी पैसा संतों को भंडारा कराने में खर्च कर दिया। उसने शाही खजाने में जरा भी रकम जमा न कराई। जब दिल्ली से हुक्म आया कि इकट्ठा किया हुआ माल जमा कराओ तो आपका संदूक खाली देखकर अफसर बहुत हैरान हुए। आप दफ्तर छोड़कर अलोप हो गए। जब उसको खबर बादशाह के पास पहुंची कि सूरदास शाही रुपयों समेत फरार हो गए हैं तो बादशाह ने इस रकम की पूरी पड़ताल की कि
यह रकम उसने कहाँ खर्च की है। पड़ताल करने के बाद पता चला कि उसने वह रकम साध संतों को भोजन कराने में खर्च कर दी है। तो उसके बाद शाही फरमान जारी किया गया कि उसे ढूंढो और राज दरबार में पेश करो, उसका कसूर माफ कर दिया जाएगा। सूरदास ने यह भी शाही फरमान सुन लिया, तब भी वह राज दरबार में पेश नहीं हुए। उसने फैसला ही कर लिया कि अकबर की वह नौकरी नहीं करेंगे। जब बादशाह को इस बात का पता चला कि वे अब भी राज दरबार में पेश नहीं हुए हैं, तो बादशाह ने सूरदास को के वारंट फरमान सुना दिए। सिपाहियों ने उस फरमान के मुताबिक उसे गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली को लेकर चले गए। जब वे दिल्ली पहुंचे तो बादशाह को मिलने से पहले ही इसे बंदी खाने में डाल दिया गया। जेलर ने जिस कमरे में सूरदास को बंदी बनाकर रखा था, वहाँ रोशनी बहुत कम थी, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। इससे बढ़कर एक बात और यह थी कि जो इस जेल का इंचार्ज था, उस जेलर का नाम तिम्मर खां था, जिसका अर्थ भी अंधेरा ही होता है। वहाँ अंधेरे का राखा अंधेरा ही था। तिम्मर खां बहुत ही पत्थर दिल वाला इंसान था। वह कैदियों के सामने बड़ी सख्ती से पेश होता था। उसकी शक्ति को देखकर सूरदास ने एक कविता रची। वह उस कविता को दिन रात गाता रहता था। आखिरकार वह कविता राजा अकबर के पास पहुंच गई। उस कविता को सुनकर राजा अकबर इतना खुश हुआ कि उसने सूरदास की रिहाई के आदेश दे दिए। 4 महीने जेल में रहने के बाद आप आजाद हो गए और वहां से निकलकर कृष्ण की नगरी मथुरा की ओर चल पड़े। दिल्ली से मथुरा की तरफ चलते चलते रास्ते में एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर की मुंडेर टूटी हुई थी, परंतु पानी उसमें बहुत था। चलते चलते रास्ते में उसे काफी अंधेरा हो गया। उन्हें कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो उन्हें रास्ता बताता जाए। वे पैरों के आश्रय ही चल रहे थे। जब वह कुएं के नजदीक आए तो ऐसा पैर फिसला कि वे कुएं के अंदर ही गिर पड़े। रात बहुत बीत चुकी थी। हर कोई अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे, परंतु जिसका रखवाला वह आप भगवान होता है, उसको कोई दुख नहीं होता। कुएं में गिरते ही सूरदास ने राधे राधे श्याम रटने लगे, जिसके कारण कुएं का पानी सूख गया और मरने से वे बच गए। नीचे गारे वाले पानी में सारी रात खड़े रहे और राधे कृष्ण ध्याते रहे। सुबह हुई। जब ग्वालों के लड़के आए तो उन्होंने इसे देखा कि कुएं के अंदर कोई ऊंची ऊंची आवाज में राधे श्याम बोलते हुए सुना, तो वे दौड़कर कुएं के पास आए। तो उन्होंने आवाज लगाई कि तुम कौन हो? तो अंदर से आवाज आई कि मैं सूरदास हूँ और मुझे बाहर निकालो। वे बच्चे दौड़कर गांव की तरफ गए और अपने माँ बाप को इस घटना की खबर दी कि वे दौड़कर आए और साथ में रस्सी लेकर आए। उन्होंने सूरदास को बाहर निकाला और वे उन पुरुषों के साथ कीर्तन करते हुए मथुरा में पहुंच गए। सूरदास के हृदय में विरह बहुत थी। जिस सुंदरी की शक्ल देखकर वे अंधे हुए थे, उसे नहीं भूले थे। वह पवित्र प्रेम अब राधा कृष्ण के गीतों में वर्ण होने लगा। उसने गऊ घाट पर जाकर डेरे जमा दिए। वहाँ आपको गोस्वामी बल्लभाचार्य जी मिले। उसने जब इनसे वैरागमयी भजन सुने और कविता देखी तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सूरदास को अपना चेला बना लिया। उसने श्रीनाथ के मंदिर में बैठकर श्री महाभागवत कथा उल्था भाषा में वर्ण किया, जो सूर सागर के नाम से प्रसिद्ध है। आपका विचार था कि 1.25 लाख पद कविता की रचना करे, परंतु 75,000 रचना करने के बाद आपका देहांत हो गया। आजकल जो सूर सागर मिलता है उसमें केवल 5,000 पद हैं। और भी आपके लिखे हुए ग्रंथ हैं, वे 80 साल की उम्र में चलाना कर गए। ये भी कृष्ण के भक्तों में से एक महान हस्ती वाले हुए हैं। अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी आपके शब्द दर्ज हैं। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर एक प्राणी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे। जब यह बुरी तरफ जाती हैं तो इंसान को पता चल जाता है।
लेकिन वह इसे अनदेखा कर देता है। परमात्मा ने हर एक इंद्री अपनी मर्यादा के हिसाब से देखने के लिए दी हैं। अगर मालिक ने आंखें दी हैं तो ये हमें देखने के लिए दी हैं, यह नहीं कि इनको बुरे काम करने या देखने के लिए नहीं दी हैं। इस तरह सूरदास को लगा कि ये मेरी आंखें ही मुझे बुरी तरफ ले जा रही हैं, इसलिए उसने अपनी आंखों में सिलाई मार दी। हे भक्तजनों, यह मेरी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें